हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी 3.3 एक्सरसाइज है 3.3 मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, ट्रांसपोज से रिलेटेड है ना। इसके पिछले लेक्चर में हम क्या बताए थे, ट्रांसपोज का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। अब इस पर पूरा हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन करेंगे, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे, रेस्पेक्टिवली अलग अलग उस तरह से करते रहेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, ये तीनों मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला ये क्वेश्चन है, जैसे मान लिया जाए कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ना। तो मैट्रिक्स ए कितना है, 5, 1/2 और आपका -1 है ना। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या बताए थे कि जो कॉलम है उसको रो में कर देना, जो रो है उसको कॉलम में कर देना है। तो इसको अगर ए का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, देखिए, यानी जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो में ले आएंगे तो कितना होगा, 5, 1/2 और ये आपका हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका जो फर्स्ट कॉलम था ये फर्स्ट रो में चला गया, ट्रांसपोज हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, A इक्वल टू मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, चलिए इसको B मान लेते हैं। B मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इस तरह से कितना है, 1 है और ये -1 और ये 2 और 3 है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करेंगे, B का ट्रांसपोज करेंगे, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में लाना है, यानी 1 और ये आपका -1 हो गया। और जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लाना है, 2 और ये आपका 3 है। कंसेप्ट दम अच्छा होना चाहिए, क्लियर। चलिए यहाँ देखिएगा, अब 3 नंबर क्वेश्चन। 3 इसको मैट्रिक्स सी मान लेते हैं, है ना। सी ले लेते हैं, कितना है, -1, 5 और 6 हैं। ये आपका कितना है, √3 है और 5 है और 6 है। ये आपका 2 है और 3 है, ये आपका -1 है। अब इसको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है ना। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका जो रो है उसको कॉलम में और जो कॉलम है उसको रो में कर देना है ना। तो जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में लाएंगे, -1, 5 और 6। और जो इस तरह से है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको ऐसे कर देना है ना। ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को सेकेंड वर्टिकल में लाना है, यानी कितना होगा, √3 और कितना है, 5 और 6। इस तरह से इस तरह ले आना है, यानी कितना होगा, 2 और ये आपका कितना है, 3 और -1। तो ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल गया। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख देते हैं। इफ कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना, -1, 2 और ये आपका कितना है, 3 है। -1, 2, 3 है ना। ये आपका 5 है, 7 है और ये 9 है। यहाँ पर कितना है, -2, 1 और 1 है ना। अब यहाँ पर कह रहा है मैट्रिक्स जो B दिया हुआ है वो क्या है, मैट्रिक्स जो B है वो क्या दिया हुआ है, -4, 1 और -5, 1, 2 और 0 है ना। यह है आपका 1 और 3, 1 है। देन वेरीफाई, यहाँ पर क्या करना है, देन वेरीफाई करना है, देन वेरीफाई डेट, वेरीफाई डेट करना है क्या। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि A प्लस B का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज होगा। नंबर 2 है,
अगर a माइनस बी का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज होगा। वेरीफाई करना ऐसे, इसके पहले लेक्चर में हम नोट्स में बता दिए थे कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज होगा, a माइनस बी का ट्रांसपोज करोगे तो a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज होगा। क्वेश्चन एक बार डिजिट फिर से मिला लेते हैं। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन गलत लिखा जाने के कारण सॉल्व नहीं होता अच्छा से, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कहता है वेरीफाई, यानी कि दोनों चेक करना है, दोनों इक्वल है कि नहीं, यस या नो में आंसर देना होगा, ठीक है ना। तो पहला का देख लेते हैं, एक बता देंगे तो दूसरा तो आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बेसिक है ये, है ना। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, या सेकेंड बनाते, चलिए सेकेंड ही बना देते हैं, माइनस वाले में सबको दिक्कत होता है। तो क्या कह रहा, a माइनस बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज होता है। चलिए अब इसको चेक करते हैं होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं नाउ यहाँ से LHS, है ना, a माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे, a माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो क्या है, ए पहले हम क्या कर लेते हैं, नाउ a माइनस बी कर लेते हैं, तभी ना ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि a माइनस बी होगा तब उसके ऊपर फिर ट्रांसपोज आएगा। तो पहले a माइनस बी कर लेते हैं, तो a आपका a और b a दिया हुआ है। चलिए a का वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, a कितना है -1 2 और कितना है 3, और यहाँ कितना 5 7 और ये आपका है 9, ये आपका है -2 1 1। अब माइनस b यहाँ पर देखना है, b कितना हो गया -4 1 और -5 1 2 0 1 और आपका है 3 1 है। अब यहाँ से करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, इतना माइनस इतना माइनस कर रहे हैं, तो -1 और ये माइनस माइनस +4, तो +4 -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 होगा। अब 2 - 1 कितना हो गया 1 होगा, 3 माइनस माइनस 5 है ना, तो कितना हो गया 5 + 3 यानी 8 हो गया यहाँ पर। चलिए सेकेंड रो में आते हैं, है ना। तो 5 - 1 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। अब 7 - 2 7 - 2 कितना हो गया 5, 7 - 2 5। 9 - 0 कितना हो गया यहाँ पर 9। अभी -2 और ये -1, तो -2 - 1 कितना हो गया आपका -3 हो गया। 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, और 1 - 1 क्या होता है 0। अब इसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। चलिए a माइनस बी का, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज में हम क्या बताए थे कि जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम में लाएंगे तो 3 1 और आपका 8 है, ये आपका कितना है 4 5 और ये आपका 9 है ना। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लाएंगे तो कितना होगा -3 -2 और 0। आपका LHS कंप्लीट हो गया। अब देखना है इस तरफ RHS वाले को, है ना, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो इसको हम लोग LHS लिख लेते हैं, ये आपका LHS का वैल्यू निकला है ना। अब देखते हैं RHS। RHS भी उतना आ जाना चाहिए। कुछ नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा और अच्छे से बनाओगे, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, आप चलते हैं RHS के तरफ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज के पहले क्या करेंगे, पहले A का ट्रांसपोज करेंगे, दोनों एक साथ नहीं, पहले A का ट्रांसपोज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो A का ट्रांसपोज क्या होगा, A जो है ना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लाएंगे तो कितना हो गया -1 और ये आपका हो जाएगा 2 और ये कितना है 3।
और ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 5 7, ये हो गया 9। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में होगा -2, 1 और 1। अब यहाँ से देखते हैं हम B का ट्रांसपोज देखते हैं, है ना। तो B का ट्रांसपोज क्या होगा, इसको B का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर -4, फर्स्ट रो को फर्स्ट -4, 1 और -5। यहाँ पर कितना 1 2 0, अभी कितना 1, ये आपका है 3 1, है ना। अब यहाँ से करना क्या है, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, है ना। A ट्रांसपोज यानी हो जाएगा -1 5 -2, ये कितना होगा 2 7 1, ये कितना 3 9 1। अब यहाँ से कितना हो जाएगा -4 1 1 1 2 और 3, -5 0 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, A ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज कर रहे हैं, A माइनस B का ट्रांसपोज करेंगे, है ना। A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब क्या होगा, A माइनस B, ध्यान दीजिए, तो इतना माइनस इतना, तो -1 आई माइनस माइनस +4, तो +4 -1 कितना हो जाएगा आपका 3 होगा। 5 -1 कितना हो जाएगा 4 होगा। और ये -2 और ये कितना हो गया -1, यानी आपका हो जाएगा -3 हो गया। फिर देखते हैं सेकेंड रो में आते हैं, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 7 - 2 कितना हो जाएगा आपका 5, और 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। 3 और ये -5, तो कितना 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, ये 9 - 0 कितना हो जाएगा 9, और 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या कि LHS का वैल्यू देखिए आ गया है, और RHS का वैल्यू ये आपका आ गया, ठीक है ना। देख लीजिए RHS LHS का वैल्यू यह है और RHS का ये है, तो दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी आपका क्या लिख सकते हैं, यस दोनों आपका क्या है वेरीफाई है ना। यानी लिख सकते हैं हम कि A माइनस B का जो ट्रांसपोज होगा वो A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज है, यस। वेरीफाई में क्या है, इसका आंसर यस या नो में देगा। अगर यहाँ इक्वल नहीं होता तो नो देते, अगर दोनों इक्वल हो गया तो यस देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन माइनस वाला जब बता दिए तो आप प्लस वाला तो ज़रूर बना लीजिएगा, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।